नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बल्कि पूरी दुनिया के शांति के माहौल को प्रभावित कर सकता है। क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है? खासकर जब हम देखते हैं कि हाल ही में पहलगाम क्षेत्र में तनाव बढ़ा है और दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध की चर्चा हो रही है, तो इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हमें कई पहलुओं को समझना होगा। तो आइए इस पर गहरी नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है। इसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में चागई में अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। दोनों देशों के पास आज हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं और यह क्षमता उन्हें एक दूसरे से टक्कर लेने के लिए सक्षम बनाती है। भारत के पास लगभग 160 से अधिक परमाणु वारहेड्स होने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान के पास भी 165 के आसपास परमाणु हथियार हैं। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की है, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि अगर भारत पर हमला किया गया तो उसका जवाब बहुत ही विनाशकारी होगा। भारत के पास एक और खास क्षमता है और वह है सेकंड स्ट्राइक क्षमता। यह क्षमता उसे परमाणु हमले के बाद भी जवाब देने की ताकत देती है। भारत के पास समुद्र, हवा और जमीन से परमाणु हमले करने की क्षमता है, जिसे तृतीयक परमाणु क्षमता कहा जाता है। इसके अलावा भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत इसे किसी भी परमाणु हमले के खिलाफ मजबूत रक्षा प्रदान करती है। यह सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम पहलगाम संघर्ष की बात करते हैं। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए आतंकी हमले और फिर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से तनाव काफी बढ़ चुका है। पाकिस्तान के साथ यह संघर्ष बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि यह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के निर्णय प्रक्रिया को समझना होगा। पाकिस्तान के परमाणु हमलों का फैसला उसकी नेशनल कमांड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं। यह फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि यह एक टीम की साझा सोच होती है। पाकिस्तान के नेताओं को यह समझ है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में उसका परिणाम विनाशकारी होगा और वह पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करता है तो भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज और गंभीर होगी। भारत के पास एक मजबूत सेकंड स्ट्राइक क्षमता है, यानी अगर भारत पर हमला होता है तो वह इसका जवाब देगा और उसे बहुत ही घातक साबित करेगा। भारत के पास ट्राइडेंट सिस्टम है, यानी जमीन, हवा और समंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता। यह क्षमता पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार तो हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सीमित दायरे में किया जा सकता है। वह यह जानता है कि अगर उसने परमाणु हमला किया तो भारत उसकी हर गतिविधि का जवाब देगा, और भारत की परमाणु क्षमता और सामरिक ताकत को देखते हुए पाकिस्तान को यह जोखिम नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं से भी निपटना है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत कमजोर है, महंगाई बढ़ी हुई है और राजनीतिक अस्थिरता ने उसकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है। ऐसे में परमाणु हमले जैसा कदम पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। पाकिस्तान का यह भी मानना है कि अगर वह परमाणु हमला करता है तो उसकी सेना और जनता दोनों ही बुरी तरह प्रभावित होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के सामने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होगा, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश इस तरह के हमले का विरोध करेंगे। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है तो इसका न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कड़ा विरोध मिलेगा। अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश और चीन जैसे बड़े देश भी यह नहीं चाहेंगे कि दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध हो। इसका प्रभाव सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ेगा जो उसे परमाणु हमला करने से रोक सकता है। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। भारत ने हमेशा से अपनी विदेश नीति में यह संदेश दिया है कि वह शांति चाहता है,
लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो वह चुप नहीं बैठेगा। भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि अगर भारत पर परमाणु हमला हुआ तो उसका जवाब भी बेहद विनाशकारी होगा। भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने उसे एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसकी परमाणु क्षमता का इस्तेमाल केवल अपनी सुरक्षा के लिए किया जाएगा और इसका उद्देश्य किसी भी देश पर आक्रमण नहीं है। भारत का नो फर्स्ट यूज सिद्धांत एक रणनीतिक पहलू है जो पूरी दुनिया को यह बताता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने भारत पर हमला किया तो वह जवाब देने में सक्षम है। इस नीति ने भारत को दुनिया में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आखिरकार हम बात करते हैं पहलगाम संघर्ष की। कश्मीर क्षेत्र में हमेशा से संघर्ष होता आया है और इस बार भी पाकिस्तान के द्वारा कुछ आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने की खबरें आई हैं। भारतीय सेना ने इन हमलों का माकूल जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी जारी है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पाकिस्तान सीधे तौर पर परमाणु हमला करने की बजाय सीमित युद्ध की स्थिति में जाने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान ने सीमित युद्ध का विकल्प चुना तो यह न केवल कश्मीर बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए खतरे का संकेत होगा। दोनों देशों के बीच जंग के परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो नहीं लगता। पाकिस्तान की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, भारत की परमाणु क्षमता और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते इसे संभव नहीं बनने देते। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि तनाव बढ़ने के बावजूद दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना हर समय बनी रहती है, लेकिन परमाणु हमला फिलहाल बहुत कम संभावना है। इस स्थिति में सबसे अहम सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम शांति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर हम एक और संघर्ष का सामना करेंगे जिसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है? यह हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को तय करना है कि हम एक शांतिपूर्ण भविष्य चाहते हैं या एक और युद्ध के बाद के अंधेरे भविष्य को। तो दोस्तों, परमाणु युद्ध से बचने के लिए शांति और बातचीत का रास्ता अपनाना जरूरी है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न बने जो पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाए। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि युद्ध का कोई भी रूप न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।